तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की, जिसकी बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष 2022 में यानी कि इसी सत्र में आयोजित की जाएंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान ने प्रश्न पत्र योजना जारी की है, यानी कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के आएंगे, कितना समय होगा, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने इस प्रश्न पत्र योजना के अंदर बताई है। साथ ही ब्लूप्रिंट भी जारी किया है, जिसमें कि किस बुक में से कितना चैप्टर कितने क्वेश्चंस जो है वो उठाएंगे। और इसी के साथ आज अपन इंग्लिश का एक मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश कंपलसरी तो सबके लिए होते ही है, तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर जानने के लिए, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि भाई प्रश्न पत्र योजना यानी कि पेपर किस तरह से रहेगा। कक्षा 12 लिखा हुआ है, विषय आपका अंग्रेजी अनिवार्य लिखा हुआ है, और परीक्षा की समय जो है 2 घंटे 45 मिनट। पहले जो है 3.25 घंटे का पेपर होता था, यानी कि आधे घंटे की कटौती की गई है पेपर में भी। इसके बाद देखो उद्देश्य हेतु अंक भार, यानी कि किस प्रकार से जो पहला पोर्शन है ज्ञान का, उसमें से 31 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका अवबोध का, उसमें से 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है अभिव्यक्ति का, उसमें से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा है मौलिकता, उसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिला के 80 नंबर के होते हैं। और 80 का 100% के हिसाब से परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये स्लैब बनेगा। इसके बाद देखो प्रश्नों के प्रकार वार अंक भार, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और उनके नंबर कैसे होंगे। तो सबसे पहले देखिए जो है प्रश्नों के प्रकार, कैसे कैसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ABCD चारों ऑप्शन में से जो सही है उस पर टिक करना या वो भरना है। तो इसमें जो है 12 प्रश्न जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस के आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 12 नंबर के। अब 12 80 का 12 प्रश्नों का 15% होता है, तो ये इसका वेटेज दिया है। लगभग 20 मिनट का समय इसके लिए निर्धारित या संभावित कर रखा है कि भाई ये लगना है। इसके बाद देखो अति लघु उत्तरात्मक, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इसके लिए भी संभावित समय जो है 30 मिनट लग सकते हैं। अगला देखो लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो है 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और इसके लिए 35 मिनट का समय लग सकता है। नेक्स्ट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कुल 12 नंबर के होंगे, और इसके लिए 40 मिनट का समय लग सकता है। और अंतिम देखो निबंधात्मक, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें से जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, और इसके लिए भी 40 मिनट का समय लग सकता है। इस प्रकार से 2 घंटे 45 मिनट की ये पूरी योजना आपके लिए बनाई गई है। अब देखिए कौन सी बुक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश की आपकी बुक है फ्लेमिंगो, उसमें से 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी बुक है आपकी विस्टास, इसमें जो है आपके 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ग्रामर जो है, ग्रामर से रिलेटेड आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 नंबर के, जो कि इसी बार जुड़ा है। पिछली बार जो है ग्रामर नहीं थी। इसके बाद देखो राइटिंग पोर्शन में आपको नोटिस या एडवर्टीजमेंट दोनों में से कोई एक लिखना है, और 4 अंकों का होगा। रिपोर्ट या ट्रांसलेशन किसी एक को करना है, और ये भी 4 अंक का होगा। लेटर राइटिंग लिखना है, लेटर लिखना है 4 नंबर का। इसके बाद कंप्रीहेंशन प्रोज, जिसमें एक फैक्चुअल है जो कि 10 नंबर का होगा, और एक डिस्कर्सिव है जो कि आपका
5 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल मिला के 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब देख लेते हैं ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा। तो ये आपके सामने ब्लूप्रिंट आ गया, जिसमें जो है दिया है कि भाई फ्लेमिंगो जो है, फ्लेमिंगो में से जो है सबसे पहले क्या पूछे जाएंगे कि भाई ज्ञान से संबंधित पोर्शन जो है उसमें 10 नंबर का है, यानी 5 प्रश्न लघु उत्तरात्मक यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 2 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है, यानी कि ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये प्रश्नों की संख्या है और इधर खुले में जो है ये नंबर है, यानी कि 2 नंबर पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 12। तो 12 6 18 और 10 28 नंबर की आपकी हो गई फ्लेमिंगो बुक, जिसमें कुल 19 प्रश्न पूछे जाएंगे और 28 नंबर के होंगे। दूसरी देखिए किताब आपकी विस्टास। तो विस्टास में से देखो 5 तो 1 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 2 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 3 3 नंबर के। तो देखिए ये 5 तो 1 1 नंबर के हो गए, ये 3 जो है 2 2 नंबर के यानी 6 नंबर के हो गए, और ये 2 3 3 नंबर के यानी 6 नंबर। कुल मिला के 17 नंबर की जो है 10 प्रश्न आएंगे, जिसके 17 नंबर होंगे विस्टास में से। अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में जो है अति लघुरात्मक श्रेणी में ही आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स या खाली जगह इस टाइप का ही होगा। तो ये 8 नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नोटिस या एडवर्टीजमेंट में जो है एक ही आएगा, 4 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट या ट्रांसलेशन में भी एक आएगा, ये भी 4 नंबर का होगा। इसके बाद लेटर राइटिंग जो है ये भी एक आएगा, 4 नंबर का होगा। और कॉम्प्रिहेंशन यानी फैक्चुअल लिखना है वो जो है लघु उत्तरात्मक टाइप का होगा, यानी इसमें जो है 5 क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के, और कॉम्प्रिहेंशन या डिस्कर्सिव जो है ये होगा 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के। इस प्रकार से कुल मिला के आपके जो है 80 नंबर का पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 50, ठीक है। तो 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। देखिए विकल्पों की योजना, प्रश्न संख्या 19 से 25 तक एकांतिक आंतरिक विकल्प है, यानी कि इनके अंदर ऑप्शन दे रखा होगा। प्रश्न पत्र में मूल प्रश्न 25 है, जो प्रकारांतर कुल 50 होंगे, यानी संख्या तो 25 तक ही होगी लेकिन टोटल जो है वो 50 हो जाएंगे। कोष्टक में बाहर की संख्या अंकों की तथा भीतर की संख्या प्रश्नों की द्योतक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बाहर जो संख्या दे रखी है, जैसे ये 10 है तो 10 तो नंबर है और 5 जो है ये प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इस प्रकार का आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं पेपर की कि भाई एक मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर 2022 के लिए जो जारी किया गया है, क्लास 12th का इंग्लिश कंपलसरी। समय देखो यहाँ टाइम लिखा हुआ है 2 hours and 45 minutes, मार्क्स है 80। सेक्शन ए यानी कि फर्स्ट सेक्शन जो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो 12 तक जो है ये मिलेंगे आपको। तो इनको जो है एक ही क्वेश्चन में 12 डाल दिए, इस प्रकार से 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर जो है ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है लास्ट लेसन, इसमें टीचर कौन था, तो मिस्टर एम हेमल थे। मुकेश वांट्स टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, रूजवेल्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अब देखो हाउ मच मनी डिड द पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज, ओल्ड मैन के कॉटेज से कितने चुराए थे उसने, तो 30 क्रोनर्स। इसके बाद द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, वो जो है रैट ट्रैप में कहता है ना कि भाई पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है एक बड़ी सी चूहेदानी के अलावा। इसके बाद देखो विच मेडिसिन वाज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल इन द चंपारण विलेज, तो चंपारण विलेज में क्या थी, कैस्टर ऑयल भी दिया था, कुनैन भी दी थी, सल्फर ऑइंटमेंट भी दिया था, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पर डी भरना है आपको।
अगला देखो, द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा किसके साथ, वो लेट विंटर्स मून के साथ या कॉप्स के साथ या बोथ, दोनों के साथ जो है वो कंपेयर करती है। इसके बाद देखो, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज मीन्स, अब यहाँ क्या है कि भाई पेपर जैसा दिखने वाला बच्चा जिसकी चूहे जैसी आंखें थी, तो क्या है, थिन एंड वीक, किसका प्रतीक है वो, कमजोर और थिन एंड वीक का है। अगला देखो, हु कंपोज द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट पोएम जो है वो किसने लिखी है, तो पेब्लो नारुडा ने जो है लिखी होगी। इसके बाद देखो, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम, कहाँ से, तो ही वंस ड्रिंक, ये जो है पोएम की लाइन ही है आपकी। वॉट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर, आंट जेनिफर जो है किस तरह की लेडी थी, बोल्ड थी, ब्यूटीफुल थी, टिमिड थी, या कौन से नहीं कह सकते तो टिमिड थी। इसके बाद देखो, अल्सास एंड लॉरिन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय, किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, ऑस्ट्रिया का था, और प्रसा जो है फ्रांस के थे। ये दोनों प्रदेश अल्सास और लॉरिन और प्रसा ने इन पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया आपका, यानी कि वो 12 पूरे हो गए। अब ऐसे तो 13वां हो गया, लेकिन नंबर के हिसाब से दूसरा है। देखो, द गर्ल इज कमिंग हियर सी इज माई सिस्टर, तो यहाँ क्या करना है, हु का प्रयोग करना है। द गर्ल हु इज कमिंग इज माई सिस्टर। द बॉय इज ए बेगर यू गैव हिम फूड, द बॉय हुम यू गैव फूड इज अ बेगर, इस तरीके से आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में जो दिया है इनमें से करना है कि भाई यू डोंट वर्क हार्ड यू डोंट पास, तो ये क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। ही वॉज टायर्ड ही कुड नॉट, अब कुड नॉट, नॉट पहले से आया है तो सो दैट का प्रयोग होगा, और अगर नॉट नहीं आता है तो टू का प्रयोग होता है। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट walk. The headmaster assured me to turn on the issue of fee turnover. इसके बाद देखो, what time does your father get up in the morning? What is the time? By your watch. टाइम जब भी अगर कोई पूछा जाए वॉच का तो बाई होता है प्रीपोजिशन। इसके बाद अनिल इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही आता है। तो इस प्रकार से देखिए आपके 12 वो 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गए, लेकिन यहाँ जो है 3 ही आ रहे हैं। इसके बाद देखो ये सेक्शन बी आ गया, यानी कि सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन 20 यानी ग्रामर भी यहाँ आ गए। अब देखो पैसेज है, पैसेज के अंदर से ही आपको आंसर देना है। तो इस पैसेज को देख लीजिए कि भाई ये पैसेज आएगा, पैसेज के नीचे जो है ये 5 क्वेश्चंस आ गए। भाई व्हाट टाइप ऑफ सिटी दिल्ली ग्रोन इनटू, व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली, व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर, व्हाट आर टॉट लॉट्स, फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर करेक्ट एंड एंटोनिम्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम द पैसेज। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप पैसेज की ही है, आपकी बुक में से नहीं आया, बुक का ही पैसेज है और इस पैसेज के अंदर से ही आपको आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से जो ये देख लीजिए 2 नंबर का ये हो गया, 2 2 2 और 2 10 नंबर के तो ये हो गए। 5वां क्वेश्चन भी यही है कि भाई इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के आंसर देने हैं। तो यहाँ भी आपको यही मिलेंगे कि भाई पैसेज के नीचे एक एक नंबर के 5 सवाल है। तो एक पैसेज 10 नंबर का हो गया, दूसरा पैसेज आपका 5 नंबर का हो गया, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। देखो, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग्स शुड बी रिकग्नाइज्ड, व्हाट साइंस अपीयर इन ए स्ट्रेस्ड पर्सन, व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस, व्हाट इज साइकोसोशल स्ट्रेस। तो इस तरीके से अब आ गया आपका सेक्शन सी। यहाँ वापस बुक से क्वेश्चंस आ गए भाई, हाउ मैनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सो विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट। थर्ड लेवल में जो है चार्ली के फ्रेंड ने कितने जो है वो विड्रॉ किए थे। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर एस्ट्रोलॉजर, तो कितने प्रिंस जो है
प्रिंस कितना भी ओल्ड था, यानी कितना समय का था, कितना बड़ा था, ये पूछा है। वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डैरीज लाइफ, मिस्टर लैम के आने से डैरी के जीवन में क्या बदलाव आया। व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री, बामा जो है वो दुखी और गुस्सा क्यों आया उसको। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला देखो, ये 30 to 40 वर्ड्स में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो देखिए, What did Douglas plan to save himself when he went down to the first time in water? Deep water में से जो है डगलस की क्या प्लानिंग थी। Why did Gandhi agree to settlement of 25% refunds to the farmers? गांधी जी क्यों एग्री हो गए 25% रिफंड पे। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द ब्रिटिशर्स और इंग्लिश मैन आर सरेंडर, वो सरेंडर कर रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज पॉइंट जो है वो है। इसके बाद हाउ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम, एलिमेंट्री स्कूल वाली पोइम में से एक भी मैप कैसे अलग है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट का क्या मैसेज है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम, थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या दी गई है। व्हाट डिड द किंग रिजॉल्व एंड वाई, What did the king resolve and why, भी राजा ने क्या रिजोल्व किया और क्यों। इसके बाद हाउ कैन यू से दैट सदाओ वॉज ए ट्रू डॉक्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई सदाओ जो है वो एक अच्छा या सच्चा डॉक्टर था। इसके बाद देखो, वाई डिड डैरी लाइक सेक्यूल्ड प्लेस, डैरी जो है ऐसा प्लेस क्यों ढूंढ रहा था या क्यों पसंद था उसको। इसके बाद ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए। डिस्कस द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी की क्या कंडीशन थी। हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण, चंपारण में गांधी जी ने कैसे मदद की, दोनों में से एक करना है। इसके बाद देखो, हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर डीप वाटर से, भी कैसे स्विमर बना, या जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन, लास्ट लेसन क्यों टाइटल दिया गया ये बताना है। इसके बाद देखो, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डैरी, डैरी का कैरेक्टर स्केच लिख दो, या राइट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की थीम क्या है ये आपको बतानी है। दोनों में से एक करना है। और ये देखिए आपका 22वां क्वेश्चन दे रखा है, हाउ कैन यू से दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई थर्ड लेवल जो है चार्ली के बचने का एक माध्यम था। वाई कुड सदाओ नॉट किल हिज एनिमी, और सदाओ ने अपने एनिमी को क्यों नहीं मारा। तो इस प्रकार से ये आपका एक मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है, इस पे अपन ने डिस्कस किया। अब आ जाओ आप सेक्शन डी के ऊपर। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। यू आर लुकिंग फॉर one room set on rent at near your school, write an advertisement giving essential details, don't forget to mention the amount of rent you are ready to pay। तो यहाँ एडवर्टीजमेंट घर किराए पे लेने के लिए एक भाई आप कितना किराया दे सकते हैं ये लिख के एक विज्ञापन दें। और दूसरा देखो, यू आर सुमित्रा सुमित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राफ्ट ए नोटिस एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ जो है भी आपकी स्कूल जो है एक डिबेट कंपटीशन करवाने जा रही है और आप जो है कल्चरल सेक्रेटरी हो, तो एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। तो अगला देखो, यू आर अरुण अनिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन अबाउट 100 वर्ड्स। अब यहाँ क्या करना है आपको 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी है, या ये जो पैसेज दे दिया इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दोनों में से जो भी इजी लगे वो करना। द एंशिएंट ग्रीक कंसिडर्ड गेम्स सो इम्पोर्टेंट दैट दे मेजर्ड द टाइम बाय द इंटरवल बिटवीन देम, ये पूरा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, यू आर गीता गीत, आप गीता या गीत हो, जयपुर में रहते हो
और आप स्कूल लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेटर फॉर ए जॉब हो जाएगा। दूसरा देखो, अथवा में दे रखा है, इमेजिन यू आर अरुण या अरुणा लिविंग एट शास्त्री नगर अलवर, राइट ए लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनिंग अबाउट ए डिफेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर परचेज्ड फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ आप जो है वो एक कंप्लेंट लिखनी है कि भाई आपने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा था वो डिफेक्ट आ गया तो उसको रिप्लेस करके देने के लिए। तो इस प्रकार से आपके पेपर का ये पैटर्न रहेगा। टोटल 25, यानी कि ऐसे तो 50 क्वेश्चंस है लेकिन नंबरिंग के अकॉर्डिंग 25 ही आएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा, जैसा कि हमने ये डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप बोर्ड की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा और निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।